देखो बच्चों, कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का रिवीजन टेस्ट, कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। मैंने पहले आप लोग को पूरा समझा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं खाली आपको उत्तर पूरा का पूरा बताऊंगा ताकि आप 100 में से 100 नंबर ले सको। और आंसर पूरा सही है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है ना। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 का है आपका उचित विकल्प चितवा लिखत। सही विकल्प चुनकर लिखिए। का है आपका वृक्षोस्परि पदे संधि अस्थि। उत्तर आएगा इसका गुण संधि। खा कक्षा अभ्यंतर इतस्य संधि पदम अस्ति कक्षा अभ्यंतर। गा अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति। उत्तर आएगा तदंतर 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 आएगा इसका। गा एक एक है पदे संधि अस्ति। उत्तर सा वृद्धि संधि। 5वां मनोहर इतस्य संधि विच्छेद अस्ति मनः धन हर। प्रश्न 2 उचितम विकल्पम चितवा लिखत। का रोदितुम इति पदे प्रत्यय अस्ति। उत्तर सा तुमनः। खा अधोलिखितेषु बिलोकस्य इति पद प्रत्यय अस्ति। उत्तर लय प्रत्यय। अगला शैतवा पदे प्रत्यय अस्ति। उत्तर अक्तवा प्रत्यय। घा तम प्रत्यय अस्ति। उत्तर मधुरतमः मधुरतमः धिंकचिकड़ मधुरतमः। प्रश्न 3 उचित विकल्पम चितवा लिखतः। का गच्छति पदे लकारः अस्ति। लट लकारः लट लकारः। खा अवर्षत पदे लकारः अस्ति। उत्तर ब लड लकारः। गा भवन्तु पदे पुरुषः अस्ति। उत्तर प्रथम पुरुषः। घ मन्यते इतस्य पदमास्ति आत्मन पदम। लट लकार उदाहरणम् अस्ति। लट लकार उदाहरणम् अस्ति पास्यति। चौथा है आपका उचित विकल्पम चितवा लिखत। उचित विकल्पम चितवा लिखत। का अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति। उत्तर बा क्रीडितुम। खा दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। उत्तर सा अक्तवा प्रत्यय। गा कतवतु प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्ति। उत्तर आ कृतवान। घा अधोलिखितेषु शत्र प्रत्यय अस्ति। उत्तर शा पठन। उत्तर क्या आएगा? शा पठन। प्रश्न 5 श्लोक पूर्ति कुरुत। श्लोक भरना है, पूरा समझा चुका हूं। जिसको समझना है चैनल पर क्लिक करके पुरानी वीडियो देख लो। यहाँ पर मैं खाली आंसर की बता रहा हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवहा। खा गुणे धवे ही कर्तव्य प्रत्नः पुरुष सदा। प्रश्न 6 उदाहरणम सृत कोष्टक केशु पदेशु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थान नानी पूर्यत। का जनः ग्रामात् बहिर् आगच्छत ग्राम। नघा पर्वतात् निस्सरति पर्वत। बालका सिंहात् भीमेति बालक सिंह से शेर से डरता है सिंह। घा ईश्वर कलेशात् त्राय नेत्र कलेश आएगा। 5वां प्रभु भक्तम पापात निवारती। प्रभु की भक्ति करोगे तो पाप धुल जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुलो बेटा। प्रश्न 6 अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदन लिखत। एक पद मतलब एक शब्द में उत्तर लिखना है। कवि का संबोध्यति। उत्तर बीड़ाम। कवि बीड़ाम संबोध्यति। खा स्वर्ण का कहा कान अखादत। तमडुलान आएगा इसका ना। तीसरा कुंभकारा घटान किमर्थ रचयति जीविका हेतु। कुंभकार घट मतलब मटका किस लिए बनाता है? कमाई करके अपना जीवन यापन रोजी रोटी कमाने के लिए। चौथा जीमूत बाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत बाहना कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूत केतुः। 5वां वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति अक्षीणः। प्रश्न 7 अधोलिखित शब्द नाम रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत। कारक रचना है ये, पूरा पढ़ाऊंगा 9वीं क्लास A to Z। शब्द बालक विभक्ति पंचमी एक वचन बालकात, द्विवचन बालकाभ्याम, बहुवचन बालकेभ्य।
गुरु की द्वितीया एक वचन गुरुम, द्विवचन गुरु, बहुवचन गुरून्। शाला की विभक्ति चतुर्थी एक वचन शालाय, द्विवचन शालाभ्याम, बहुवचन शालाभ्य। कवि, कवि की द्वितीय विभक्ति एक वचन कविम, द्विवचन कवि और बहुवचन करी, कवीन, कवीन, है ना। प्रश्न 8, अधोलेखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। पुरा कश्मीशत खालिस्तान समीप आगच्छत। ये गद्यांश दिया, इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिए। ग्राम का अवसत, ग्राम में निर्धन स्त्री अवसत, गांव में गरीब स्त्री रहती थी। दुहिता, दुहिता कीदृशी आसीत, दुहिता विनम्र मनोहरा च आसीत, वो विनम्र थी और अच्छी लड़की थी, है ना। माता पुत्रीम किम आदिशत, माता स्थलायाम तड़डुलान निरीक्ष पुत्रीम आदिशत। घा काकः पुत्रः आगच्छत, उत्तर काकः समीडुत तस्या समीपम आगच्छत। ड़ा कालांतरम इतस्य संधि विग्रह कृत्वा संधिनाम लिखत। कालधन अंतरम दीर्घ संधि है इसका। दूसरा अस्ति हिमवान डेडेडेस पुत्रम प्राप्नोत। नगेंद्र कीदृशः आसी अस्ति, नगेंद्रः सर्वरत्न भूमि अस्ति। खा कंचपुरम कुत्र अस्ति, उत्तर कंचपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कश्यनपुरे नगरे कः वसति, उत्तर कश्यनपुर नगरे जीमूत केतु इति श्रीमान बसाति स्नः। घा जीमूत केतुः ग्रहो घनी कः स्थितः, उत्तर जीमूत केतुः ग्रहो घाने कुल क्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। ड़ा जीमूत मूत मूत जीमूत वाहनस्य पिता कः, उत्तर जीमूत वाहनस्य पिता जीमूत केतु। जीमूत केतु के बाप का नाम जीमूत केतु था, जीमूत वाहन के पिता का नाम जीमूत केतु था। प्रश्न 9, अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखत। का पिबन्ति नघः खालिस्तानः विभूतः, का ये अपठित गद्यांश इसका उत्तर। नघा स्वयमेव किम न पिबन्ति, उत्तर नघा स्वयमेव अभा न पिबन्ति, मतलब नदी क्या नहीं पीती, पानी नदी खुद का जल नहीं पीती। वृक्षा की ही कुर्वन्ति, वृक्षः ददाति फलम, वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष हमको फल देते हैं भैया, देते हैं तो हम खाएंगे पिएंगे इस आराम की जिंदगी जिएंगे। गा के सक्षम न अदंति, बारी बाघम सत्यम न अदंति। घ संतः प्रकृति की दृश्य भवती, संत मतलब जो संत होते जो महापुरुष होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। संत जो हमेशा होते हैं वो परोपकार करते हैं, मतलब दूसरों को देते हैं, है ना। संतः प्रकृति परोपकारस्य भवती। अध्याय का मतलब ये है कि जो नदी होती है, नदी खुद के लिए कुछ नहीं करती है, दूसरों को पानी पिलाती है इसलिए पूजी जाती है। वृक्ष खुद के फल नहीं खाते हैं इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार इंसान को भी अपनी भलाई के बारे में कम सोच करके दुनिया की भलाई के बारे में अधिक सोचना चाहिए। परोपकार करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे मत हटो, तभी आप लोग महान बन पाओगे और जीवन में आप बहुत कुछ कर पाओगे। बारी बाघम इति पदस्य कहा अर्थ, उत्तर मेघा, मेघा आएगा इसका आंसर। तू मेरा कर्म, देखो यहां पर खा क्या है तुम्हारा, गुणा, गुण गेसु खालिस्तान भवन्तः पेयः। कका गुणः केशु भवन्ति, गुणः गुणे गुणे गेषु भवन्ति, गुणः निर्गुणः प्राप्य के भवन्ति, गुणः निर्गुणः प्राप्य दोषः भवन्ति। नघः की प्रभन्ति, नघः अश्वाघातोयः प्रवन्ति। नघः जलम समुदायशाघ कयम भवति, उत्तर नघः जलम समुदमाघास भवन्ते पेयः। प्राप्यम इति पदे कहा प्रत्यय, लय प्रत्यय, जहां कहीं भी लास्ट में यह आता है वहां पर लय प्रत्यय होता है, मैंने पढ़ा चुका हूं। 10वां क्या है, युग्म मेलनम कुरुत, युग्म में सही जोड़ी बनाओ। का सरस्वती वाणी, सरस्वती का क्या आएगा वाणी। खा आम, आम रहा आम्र, रसाल, आम में क्या होता है रस होता है, आम में होता है रस, लब लब रस होता है भैया। पवनहा का आएगा समीर, तटे का आएगा तीरे। 11 अधोलिखित बानाम, 11 अधोलिखित बानाम शब्दानाम विलोम शब्द पाठा चिद्वा लिखत। पश्चात पूर्वम हसितुम रोदितुम, विलोम पश्च मतलब बाद में, पूर्व यानी पहले, हंसना मतलब हंसना का रोना रोदितुम। अघा का ऊपरी, अघा मतलब अंदर, ऊपरी मतलब ऊपर, सूर्यास्त का सूर्योदय। विलोम शब्द पूरा पढ़ा चुका हूं, अभी तुम लोग को खाली मैं आंसर बता रहा हूं, समझना है पढ़ना चैनल पर जाओ, 9वीं क्लास का स्पेशल चैनल खुला तुम लोग के लिए, है ना।
MP बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य लिखत। निर्धनाय वृद्धाः दुष्सित कीदृश आसीत्। निर्धनाः वृद्धा दुहिता विनम्र मनोहरा च अस्ति आसीत्। कालः कस्य रसं पिबति। कालः क्षिप्रक्यमाणस्य रसं पिबति। जन्तवः केन तुष्यन्ति। जन्तवः प्रियवाक्य पदनेन तुष्यन्ति। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालः पाठशाला गमने वेलः क्रीडितुम् अगच्छत्। प्रश्न पत्र समागत श्लोकानां विहाय सब पाठ्य पुस्तकान कंठस्थ करके लिखा। मतलब आपको पाठ्य पुस्तक के इससे 2 श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आए हो। तो देखो पहला श्लोक श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चैवावधार्यताम आतयनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्। व्रतम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च। अक्षीणो वित्तः क्षीणो व्रतस्य तेषु हतो हतः। अब प्रश्न 14 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तुमको तुम्हारे पत्र लिख रहे हो। पत्र हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। पत्र कहाँ से लिखा जाता है? हमेशा नए पेज से लिखा जाता है। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? सबस्य मित्रस्य कृते भगिन्यः, तुमको तुम्हारे मित्र की बहन परिग्रह संस्क्राम आमंत्रित एक संस्कृत निबंध लिखो। तुमको तुम्हारे बहन की शादी में बुलाया, तुमको तुम्हारे दोस्त की तुम्हारे दोस्त की बहन की शादी में बुलाया गया है, तो उसके लिए पत्र लिखना है ना। प्रिय मित्र आर्यन, मेरे प्रिय प्यारे दोस्त आर्यन, सप्रेम नमः, प्यार भर नमस्कार। इदम ज्ञात्वा प्रसन्नो भविष्यति यत भगवत कृपया मम भगिन्या सवृद्ध्या विवाह अस्य मासस्य विंशतितमः है ना तारिकायां भविष्यति। अहम तवा सादरम आमंत्रयामि अतः भवान सपरिवारा समागत विवाहोत्सव भागम गृह्णातु। कार्यक्रम कब हो रहा है? इतनी तारीख को तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा है। सायं सप्तवादने है ना। ये डेट डली यहाँ पर, सब लिख देना। इसको समझना है, आपको समझा करके पढ़ाया जा चुका है ये पूरा का पूरा पत्र, है ना। कहाँ पर मिलेगा समझने के लिए? देखो इसी प्रकार से तुम्हारा वार्षिक का पेपर भी आएगा, लेकिन वार्षिक का पेपर तुमको स्कूल में नहीं देना, स्कूल में देना पड़ेगा 3 घंटे में, और बिना देखे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको याद करना पड़ेगा। याद करने में कठिनाई जा रही तो हमारे चैनल पर क्लिक करो। पूरी संस्कृत पढ़ा चुका हूँ और संस्कृत की डेली लाइव क्लास चल रही है। कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेशल चैनल खोला हूँ। पूरा पढ़ाता हूँ, पूरा नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ आप लोगों को मैं। अब देखो यहाँ पर प्रश्न 15 क्या बोल रहा? अधोलिखितेषु क्या बोल रहा? प्रश्न 15 बोल रहा अधोलिखितेषु पद युग्मेन विशेषण प्रकट। खिन्नः बालः विशेषण में जाएगा खिन्नः, विशेष जाएगा बालः। पलायमानम शवानम है ना। प्रीतः बालक। सवादूनी भक्ष कवलानी 5वां तवर्माणः वैश्यः तरुणः वैश्यथा है ना। क्वेश्चन 6 अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकार परिबंध। लोट लकार में चेंज करना है। लोट लकार में नघा आशवाघायातोः शन्ति, नघा आशवाघतोः शन्तु। तीता अंति ताति तंतु है ना। यहाँ पर संस्कृत चलती है यहाँ पर, है ना। पूरा लकार 5 प्रकार के होते हैं, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ा चुके है ना संस्कृत के स्पेशल टीचर ने। खा सह सदैव प्रिय वाक्य बदती। उत्तर सह सदैव प्रिय वाक्यम बदतु है ना। प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस वगैरह में चेंज करना है, लोट लकार धातु होती है ना। गा तबम परेशान प्रतिकूलानी च ना समाचरसी। तबम परेशान प्रतिकूलानी ना समाचार। घा ने व्रतम यतनेन संरक्षन्ति ते व्रतम यतनेन संरक्षन्तु। ड़ा अहम परोपकारस्य कारः करोमि। उत्तर अहम परोपकारस्य कारः करवाणि। घ अधोलिखितासु मप्युधाय सहायतः भवार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत्। खालिस्तान भरना। यदा चंदनः सवथस काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रः विषय जनाति तदा सः क्रोधितः न भवन यतः तस्याः पत्नी तः ग्रहण्यवाशयकयत्यतवा सखीमिः सह भ्रमणाय गच्छन्ति अपितुः तस्याः यत् यात्राः करते हैं मंगलकामनां कुर्वन् कयति यत् तव माघो पिबः अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे
कचिदापि बाधः तव कृते समस्या न उत्पादयेत् एतेन सिद्ध्याते च चंदनः नारी स्वतंत्रायाः समर्थकः आसीत्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब प्रश्न 18 निबंध लिखना है। अधोलिखितेषु एकः विषयः स्वीकृत्य 10 वाक्येषु सरलः संस्कृत भाषा निबंध लिखत। उद्यान उत्सवः संस्कृत भाषा महत्वः विद्यालय उद्यानः में निबंध लिखे है। मम गृह समीपम एकम उद्यानमस्ति। उद्यानस्य हरितिमः विलोकः जनाः प्रमुदिताः भवन्ति। अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति। सर्वे वृक्षाः पंक्तिबद्ध रूपेण स्थापिताः सन्ति। वृक्षाणां छायासु जनाः विश्रामन्ति। तेषु नाना प्रकाराणि पुष्पाणि फलानि च भक्षन्ति। जनाः वृक्षाणां फलानि भक्षन्ति। ते प्रातः काले भ्रमणार्थ अत्र आगच्छन्ति। तदा शुद्धः सुवासितः समीरः प्रवणः जनानां भववासिः मोदयति। अत्र आगत्य ते स्वास्थ्यः लाभमपि कुर्वन्ः। प्रातः समय वृक्षेषु स्थितानां पक्षिणां कलकम् अत्यन्तः आनन्दितं करोति। अधुना से अस्माकं मानसी मोदन्ते। देखो बच्चों, कक्षा 9वीं का संस्कृत का रिवीजन टेस्ट मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूँ। कक्षा 9वीं में देखो अभी तो तुमने अच्छा नकल चोर चोर के लिख लिए हो, है ना, घर में लिखने को मिला था। लेकिन बेटा वार्षिक परीक्षा में ना नकल नहीं चोर पाओगे। क्यों नहीं चोर पाओगे? क्योंकि वार्षिक परीक्षा तुम्हारी स्कूल में होगी और वार्षिक परीक्षा के नंबर ज्यादा नंबर के जुड़ेंगे। इसलिए संस्कृत पढ़ लेना, पूरे विषय पढ़ लेना, है ना। और अब तुम्हारी 30 तारीख से, आज तारीख कितनी होगा, 27 तारीख होगा, 28, 29 तारीख से तुम्हारी डेली लाइव क्लास चालू करूंगा संस्कृत की और पूरे 9वीं क्लास के पूरे विषय की, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के याद करवाऊंगा। याद कर लोगे ना, वार्षिक परीक्षा में टॉपर बन जाओगे, टॉपर।